हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। हमारी वीडियो का सेशन, हमारे क्या सेशन चल रहा था, इडियम एंड फ्रेजेस का। इडियम एंड फ्रेजेस का हमारे क्या सेशन चल रहा था। लास्ट क्लासेस में हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे 10th चैप्टर हमने कंप्लीट पूरा कर लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जा करके एक बार देख लीजिए। आपकी बहुत एरर फाइंड आउट में बहुत हेल्प आपकी होने वाली है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेशन। क्लास थर्ड रहेगी आज हमारी, क्लास 3 क्लास रहेगी हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस की। तो हम शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और हम करेंगे ट्रिक्स से, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, जैसे फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है मतलब फर्स्ट क्या, एट स्टेक। एट स्टेक। अब एट स्टेक का मतलब क्या होता है? एट स्टेक का मतलब क्या होता है? दाव पर होना। दाव पर होना क्या रहेगा? एट स्टेक का मतलब क्या होता है? दाव पर होना, दाव पर रखना किसी को। स्टेक पूरे दाव पर, भाई ये बंदा क्या है, मेरे दाव पे है, मतलब मेरी नज़र इस पे पूरी की पूरी है, तो ये क्या बन जाएगा? एट स्टेक द, मतलब कि दाव पर होना। क्या बन जाएगा? दाव पर। ये है हमारा 31। ठीक है, अब कर रहे हैं हम 32। एट स्टेक का मतलब क्या है कि दाव पर होना, दाव पर होना। ठीक है, याद रहेगा आपको। 2 से 3 बार आप लिख लिख करके देखें मेरे साथ, आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है कि एक बहुत ही सुखद जीवन, क्या है, एक क्या है, एक सुखद जीवन यापन। ठीक है, एक बहुत ही गुड लाइफ जिसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, एक क्या है, एक गुड लाइफ। ठीक है, एक बहुत ही गुड कंडीशन वाली लाइफ जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको बोलेंगे बेड ऑफ रोजेज। क्या बोलेंगे? बेड ऑफ रोजेज। उसको क्या बोलेंगे? बेड ऑफ रोजेज। मतलब कि अब आप लगा सकते हो यहाँ से कि जब अगर बेड पे क्या होगा, रोज होंगे। रोज मतलब कि फूल होंगे, गुलाब के फूल होंगे बेड पे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो रोजेज का बेड क्या है, सभी को नहीं मिलता। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है कि अगर बेड पे हमारे रोज मखमली जैसा हमारा गद्दा है तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और हम क्या हमारा कैसा जीवन रहेगा फिर? सुखद जीवन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 33। नेक्स्ट क्या है? 33। 33 में क्या रहेगा? 33 में रहेगा बेड ऑफ थ्रोन्स। ठीक है, बेड ऑफ थ्रोन्स। थ्रोन्स, बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब क्या? थ्रोन्स क्या होता है हमारा? कांटे। ठीक है, आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश में हूँ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवाऊंगी, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी बने रहें। ठीक है, मैं अपने नोट्स में से करवा रही हूँ आपको, जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स में से आपको मैं करवा रही हूँ, आपके लिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब क्या है? अब बेड है, बेड मतलब बिस्तर, अब कांटे वाला बिस्तर है तो मतलब कितने दुख वाली जिंदगी है उसकी। यहीं से पकड़ लिया करो आप, दुख दायक। क्या बन जाएगा? दुखदायक जीवन है जिसका। वेरी बैड लाइफ। क्या है? वेरी बैड लाइफ। ठीक है गाइस, क्या बन जाएगा? बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब होगा यहाँ पे दुखद जीवन। क्या है? दुखद जीवन। मतलब कि अब तो कांटे पड़े हैं, कांटे क्या है? थ्रोन्स है, चुभेंगे कांटे तो हम कैसा जीवन है हमारा? बार बार कांटे चुभ रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा जीवन? क्या बन जाएगा? दुखद जीवन बन जाएगा। याद रहेगा। नेक्स्ट है 34। 34 क्या है? बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? बैगर क्या होता है? यहाँ से लगा लो,
बैगर होता है भिखारी। क्या होता है? भिखारी। ठीक है, बैगर्स क्या होता है हमारा? भिखारी होता है। बैगर्स क्या होता है? भिखारी। और भिखारी क्या है? डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वर्णन करना किसी चीज का। क्या है? ठीक है, वर्णन, वर्णनीय। ठीक है, वर्णन करना। अब यहां से कैसे आपको याद रहेगा? यहां से कैसे आपको याद रहेगा? कैसे आप बना पाएंगे बैगर डिस्क्रिप्शन का? आप कैसे बना पाएंगे? बैगर्स है और बैगर भिखारी है और डिस्क्रिप्शन है, तो क्या बन जाएगा? डिस्क्रिप्शन का क्या बन जाएगा हमारा? जैसे इसका बन जाएगा अवर्णनीय। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, उसका क्या बन जाएगा? बैगर डिस्क्रिप्शन। अब आप एक बात बताओ, अब बैगर है, भिखारी है, वो कितनी भी उसके जीवन में इतनी कठिनाई है कि जितना भी हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे ना, जितना भी वर्णन करेंगे वो क्या है? कम है। मतलब हम उसका पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। हम उसका बैगर है जो भिखारी है, उसका पूरी तरह वर्णन कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है? उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है। उसकी लाइफ क्या है? एक अवर्णनीय सीन है। ठीक है, याद रहेगा आपको? ऐसे आपको याद, ऐसे याद रहेगा। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसकी लाइफ है ना, जो पूरी लाइफ है, वो क्या है? उसकी लाइफ, मतलब उसकी लाइफ को हम व्याख्यान अच्छे से कर ही नहीं सकते, उसकी व्याख्या अच्छे से कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो अवर्णनीय बन जाएगा। ठीक है, जिसकी व्याख्या ना की जाए। ठीक है, ठीक है, नोट डिस्क्राइब। ठीक है, जिसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, 35 क्या रहेगा? बिटवीन बहुत बार आने वाला है, राइट डाउन करें। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ऐसे ही मैं आपको रफ रफ में इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आप में भी मेरे साथ लिख कर के देखें, जिसे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब बिटवीन क्या है? बीच में। डेविल, डेविल क्या है हमारा? भूत प्रेत होते हैं। जैसे क्या है? भूत प्रेत। ठीक है, डेविल क्या है? भूत प्रेत या बुरी आत्मा लगा लो आप, डेविल। ठीक है, डेविल है भूत प्रेत। और डीप सी क्या है? बहुत ही गहरा समुद्र। क्या है? बहुत ही गहरा समुद्र। तो बहुत ही गहरा समुद्र है एक तरफ। बिटवीन द किसके बीच में है? वो बीच में है, एक गहरे समुद्र के बीच में और एक डेविल के बीच में। एक तरफ जाए तो बुरी आत्माएं हैं, और एक तरफ जाए तो बहुत ही बुरा समुद्र है, बहुत ही गहरा समुद्र है। तो क्या बन जाएगा? एक और कुआं और एक और क्या बन जाएगी? खाई। ये बनता है इसका हिंदी में। तो मतलब कि दोनों तरफ से, दोनों ओर से खतरा या फिर संकट। ठीक है, दोनों ओर से खतरा, संकट। ठीक है, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन क्या रहेगा गाइस यहाँ पे? बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। एक तरफ डेविल है, एक तरफ डीप सी है। याद रहेगा आपको? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 36 क्या है? बिग गन। बिग गन। अब गन बड़ी है तो क्या बनेगा इसका? गन है जो वो बड़ी है, क्या बन जाएगा? ऊंची पहुंच होना। ठीक है, ऊंची पहुंच होना क्या बन जाएगा? ऊंची पहुंच होना। अब बिग गन का मतलब क्या है भाई? तो बहुत बिग गन है। बिग गन मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है। तो बिग गन क्या है? क्या बन जाएगा बिग गन का मतलब यहाँ पे? बिग गन का मतलब यहाँ पे बन जाएगा कि जितनी बड़ी जिसके पास गन होगी ना, वो उतना ही बड़ा, मतलब रईस हो, इतना बड़ा उसकी पहुंच होगी ऊपर। जितनी बड़ी गन, जितना बड़ा हथियार, उतनी ही बड़ी। जैसे किसी के पास तोप होगी तो उसकी पहुंच और ऊंची होगी, और अगर किसी के पास कोई बम होगा वो उसकी पहुंच और ऊंची होगी, और जिसके पास परमाणु बम होगा उसकी पहुंच तो सब डरेंगे उससे, बहुत ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होगा वो तो, जिसके पास परमाणु बम होगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, जितनी बड़ी गन उतनी बड़ी पहुंच। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है 37। 37 क्या है? बर्ड ऑफ, बर्ड ऑफ
पासेज। बर्ड ऑफ पासेज कैसे आप याद रखोगे, आप कैसे याद रखेंगे ये बर्ड ऑफ पासेज? मैं आपको बताती हूँ आज। बर्ड ऑफ पासेज का मतलब क्या है? यदा कदा आने वाला, ठीक है, यदा कदा आने वाला, कभी कभार, ठीक है, क्या बन जाएगा? क्या है? कभी कभार। कभी कभार आने वाला क्या है? जो कभी कभी आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बर्ड ऑफ पासेज। अब बर्ड ऑफ पासेज आप कैसे याद रखेंगे? बर्ड है पक्षी, ठीक है ना, पक्षी है, पक्षी का कैसे है? पक्षी कभी कभी आता है हमारे पास से ना, कभी कोई ऐसा टाइम होता है जब पक्षी हमारे पास से, पास से क्या है? पास से गुजर जाए, ठीक है। जब पक्षी हमारे पास से गुजरे ना, बहुत नजदीक से गुजरे, बहुत पास से, बहुत की नजदीक से गुजरे, वो टाइम बहुत ही कम आता है। तो क्या है? कभी कभी आता है वो टाइम जब बर्ड हमारे पास से गुजरे। याद रहेगा, बर्ड ऑफ पासेज यदा कदा आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्या लेंगे हम? अब करने वाले हैं 37। क्या करने वाले हैं? 37। 37 हमारा क्या रहेगा? सॉरी, 37 हम कर चुके हैं, अब करेंगे हम 38। एक मिनट। तो 38 हमारा रहेगा बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। 38 रहेगा, 38 क्या रहेगा? बर्ड्स, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे? बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब रहेगा? तेज निगाह, मतलब कि तेज निगाह, नजर, ठीक है, बहुत ही तेज सी नजर, तेज सी नजर वाला व्यक्ति, ठीक है। तो तेज सी नजर वाला व्यक्ति कैसे रहेगा? बर्ड आई व्यू कैसे याद रखोगे? जिसकी तेज सी नजर हो। अब बर्ड है, बर्ड है ना, उसकी आई है, और व्यू मतलब बर्ड की आई है ना, ऊपर से आसमान से उड़ते उड़ते सभी का क्या ले लेती है? एक ही नजर में सभी को देख लेती है, ठीक है, एक ही नजर में सभी को देख लेती है। बर्ड की आई है ना, जो बर्ड की आई है, बर्ड की आई है ना, जो वो क्या करती है कि एक ही नज़र में सभी का व्यू ले लेती है, सभी को एक नज़र में तेज निगाह से ऊपर उड़ते उड़ते देख लेती है। तो हमारी नज़र कैसे होनी चाहिए? बर्ड्स आई व्यू की तरह हमारी क्या होनी चाहिए? नज़र होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 39। 39, 39 क्या है? बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर क्या है? बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब क्या है? एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग, जिनका एक ही नेचर हो, सेम नेचर, सेम नेचर, पीपल ऑफ सेम नेचर, पीपल ऑफ सेम नेचर, ठीक है। पीपल ऑफ सेम नेचर का क्या रहेगा यहाँ पे? पीपल ऑफ सेम नेचर का रहेगा बर्ड्स फीदर। अब बर्ड्स है यहाँ पे, आप लगा सकते हैं, बर्ड्स है, उसके फीदर है, फीदर मतलब कि पंख लगा लो आप। फीदर, फीदर क्या है? पंख, पंख से फीदर क्या लगा लो? पंख लगा लो। अब बर्ड्स हैं, अब क्रो होगा तो उसके एक जैसे पंख होंगे, एक जैसे प्रवृत्ति के होंगे क्रो। अगर पैरेट होगा, अगर तोता है तो उसके ग्रीन पंख होंगे, सभी तोते के ग्रीन पंख होंगे, सभी पैरेट एक ही उस प्रवृत्ति के होंगे। अगर हंस है, स्वान है, तो उसके वाइट होंगे, बिल्कुल सभी हंस के वाइट ही होंगे, तो एक ही प्रवृत्ति के होंगे। अगर अब आप लगा लो, अगर बर्ड्स के बीच में और सॉरी क्रो के बीच में पैरेट आ जाए तो पता लग जाएगा ये अलग प्रवृत्ति का लोग है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। बर्ड्स आई व्यू, सॉरी बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब क्या है कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब पता चल जाएगा अगर बर्ड्स ऑफ फेदर है, एक ही पंख वाले हैं, तो क्या पता चल जाएगा कि एक ही स्पीसीज के लोग हैं, एक ही प्रजाति के लोग हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 40, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 40। 40 क्या रहेगा? एट द 11th आवर, एट द 11th
ठीक है, 11th आवर। अब इसका क्या रहेगा, बिल्कुल अंतिम समय पर, एट अ लास्ट मोमेंट। एट अ लास्ट मोमेंट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, एट द 11th आवर। अब आप लगा लो 11th आवर को कैसे याद करोगे। अब दिन में क्या होता है, 12 घंटे, मतलब कि रात के 12 बजे हुए हैं, दिन पूरा खत्म होने वाला है, और हम क्या सोच रहे हैं, 11th आवर पे हम सोच रहे हैं। किस पे सोच रहे हैं, 11th आवर पे हम सोच रहे हैं। बिल्कुल पूरा दिन निकल गया है, पूरा दिन हमारा चला गया है, 12 बजने वाले हैं, और हम 11th आवर पे सोच रहे हैं, बिल्कुल अंतिम समय पे। 12 तो बजे गए रात के, पूरा दिन निकलने वाला है, और हम सोच रहे हैं एट द 11th आवर, पूरे 11वें घंटे पे हम सोच रहे हैं। तो क्या है, अंतिम आवर पर, लास्ट मोमेंट पे। याद रहेगा गाइज आपको, ऐसे याद करना है आपको। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, ताकि आपका बहुत ही आपकी हेल्प बहुत हो एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा, बर्ड बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट क्या क्या मतलब है, बाइट द डस्ट। अब बाइट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं डस्ट को। डस्ट को क्या कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, मतलब कि बुरी तरह हारना, बैडली डिफीटेड, ठीक है, बैडली डिफीटेड मतलब क्या हो जाएगा, बैडली डिफीटेड। तो बाइट द डस्ट। अब कोई धूल चाट करके, धूल खा करके कोई राजी नहीं होता, कोई खुश नहीं है धूल चाट करके। क्या है कि सभी अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, अब हम धूल खाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम बुरी तरह हारे हैं। धूल खाने का मतलब तो यही है, हम नीचे से धूल चाट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बुरी तरह हम हारे हैं। ठीक है, बुरी तरह हम हारे हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हमें करना है ताकि हमारे ज़्यादा हो जाए। ब्लैक शिप, अब ब्लैक शिप का क्या है, वैसे तो देखो, ब्लैक शिप का एक मतलब कि जो सभी के लिए शर्मनाक, ठीक है, शर्मनाक काम करे, जो सभी के लिए शर्मनाक काम करे, मतलब कि सभी के लिए शर्म के काम हो वो, मतलब कि अच्छा ना हो। ठीक है, तो ब्लैक शिप। अब आपको मैं बता दूं, ब्लैक शिप का मतलब क्या रहेगा, ब्लैक शिप। अब शिप बेचारी, शिप होती है हमारी जो भेड़ होती है, वैसे ही देखने में अजीब सी होती है। ठीक है, शिप हमारी क्या है, शिप हमारी वैसे ही देखने में अजीब सी होती है, बट जब हम क्या करते हैं, शिप हमारी वैसे देखने में बहुत अलग होती है। अगर ब्लैक शिप हो जाए तो वो और ही भद्दी सी लगती है। ठीक है, अगर शिप देखने में वैसे ही अजीब सी होती है, अगर ब्लैक शिप हो जाए तो वो और भी क्या है, भद्दी सी लगती है, बुरी सी लगती है। तो वो क्या है, ब्लैक शिप एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, जो अपने परिवार के लिए गलत काम, जो मतलब कि बुरे काम के लिए जाना जाता हो। ठीक है, जो अपने काम, बुरे काम के लिए, अपने बुरे काम का मतलब कि परिणाम हो, वो ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ब्लैक शीप। ठीक है, याद रहेगा आपको, ब्लैक शीप। ठीक है, नेक्स्ट है 43 क्या रहेगा, ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले क्या है, नॉट प्रोग्रेस मोर, और ज्यादा प्रोग्रेस अब नहीं है। ठीक है, और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होना। ब्लाइंड एले का मतलब क्या, ब्लाइंड क्या, अंधा है। जब एले मतलब आगे, एले से आप क्या लगा सकते हो, आगे लगा लो उसका, और कुछ बढ़ नहीं रहा। ठीक, तो आप क्या लगा सकते हो, ब्लाइंड एले, आगे। ठीक है, आगे। अब आगे क्या है, अंधा रास्ता है। आगे क्या है, अंधा रास्ता है, मतलब कि आगे प्रोग्रेस होने वाला नहीं है, आगे प्रोग्रेस होने वाला नहीं है, आगे ब्लाइंड एले है। तो ब्लाइंड एले क्या रहेगा, नॉट प्रोग्रेस मोर,
और आपको प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। ब्लाइंड एले का मतलब क्या रहेगा, आपको प्रोग्रेस नहीं होने वाला, तो वो बन जाएगा ब्लाइंड एले, ठीक है। क्या बन जाएगा, ब्लाइंड एले बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 44, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 44, ठीक है। 44 में क्या करेंगे हम, 44, ठीक है। 44 में क्या रहेगा, ब्लाइंड डेट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट। अब अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट क्या है, अनजान व्यक्ति से मिलना, ठीक है। एक मतलब कि क्या है, स्ट्रेंजर पर्सन, मीट टू स्ट्रेंजर पर्सन, ठीक है। क्या बन जाएगा, मीट टू अ स्ट्रेंजर पर्सन, ठीक रहेगा। तो मीट टू अ स्ट्रेंजर पर्सन, ब्लाइंड डेट। अब ब्लाइंड डेट करते हैं हम, वैसे किसी को जानते नहीं है, फ़ोन पे बातें हो जाती हैं और मतलब कि हम फिर उसको बोलते हैं कि मिलना है, तो मिलने के लिए क्या हो जाएगा, ब्लाइंड डेट। हमें इसको जानते ही नहीं है, हमारी क्या है, अगर जानते होगे तो सिंपल डेट हो जाएगी, और अगर नहीं जानते हैं तो क्या बन जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो हमारी ब्लाइंड हो जाएगी, अंधी डेट है, हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है, तो ब्लाइंड है, अंधी है, डेट हमारी कैसी है, अंधी डेट है। तो क्या है, अनजान व्यक्ति से मिलना, स्ट्रेंजर, मीट टू स्ट्रेंजर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट होने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा 45, ठीक है। 45 क्या रहेगा, ब्लू ब्लड। नेक्स्ट क्या रहेगा, ब्लू ब्लड क्या है, एक मतलब कि रईस खानदान से, ठीक है, अमीर घराना, ठीक है, अमीर घराने से संबंध, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, कनेक्शन टू रीच फैमिली, ठीक है। कनेक्शन टू रीच फैमिली, तो ब्लू ब्लड। अब ब्लू ब्लड से आप लगा सकते हैं, ब्लू है जिसका ब्लड, एक ब्लू है ना, ब्लू एक रॉयल कलर है बच्चे, ब्लू क्या है, एक रॉयल कलर है, ब्लू क्या है, एक रॉयल कलर है, ब्लू क्या है, एक रॉयल कलर है। और रॉयल कलर होने के नाते जिसका ब्लड भी ब्लू होगा तो वो क्या होगा, एक अमीर घराने से संबंध रखता होगा, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा, बिलोंग टू रिच फैमिली। अगर ब्लू उसका रॉयल कलर है, ब्लू, और उसका ब्लड भी ब्लू है, तो वो क्या है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 46, नेक्स्ट क्या है 46, ब्लू बुक का मतलब है सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, रिपोर्ट है। तो ब्लू बुक क्या है, सरकारी रिपोर्ट, ब्लू बुक जिसमें सरकार का डाटा हो, जिसमें क्या है, जो गवर्नमेंट का डाटा हो, उसको बोलते हैं ब्लू बुक। अब जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू कलर एक रॉयल कलर होता है, रॉयल हमारी सरकार होती है, ठीक है। ब्लू हमारा क्या है, रॉयल कलर है, और ब्लू जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली क्या है, जो हमारी प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, वो क्या है, हमारी सरकार है। और इसीलिए ब्लू बुक है, जब रॉयल है ब्लू कलर, तो बुक भी क्या होगी, रॉयल, और किसकी होगी, सरकार की, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू बुक मतलब सरकारी रिपोर्ट होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 47, नेक्स्ट क्या रहेगा 47 क्या रहेगा, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ठीक है। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट मतलब इसका क्या बनेगा, अपने ही आके जाना, अपने ही
मतलब कि अच्छाई के बारे में अपनी ही प्रशंसा करते जाना। क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, ये है हमारी हिंदी वाली मुहावरा जिसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ही होता है। इसको बोलते हैं ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने ही हाँकते रहना। ब्लो मतलब क्या है? बहाना। ब्लो क्या है? बहाना, मतलब फूंक मारना। वंस ओवन ट्रम्पेट, बस अपने ही फूंक मारते रहते हैं, अपने ही मुंह से अपने फूंक मारते रहते हैं, मतलब अपनी ही अच्छाई बताते रहते हैं सभी तरफ। मतलब कि क्या है? अपनी ही प्रशंसा, अपनी ही जीत की बात करते रहते हैं, हमेशा अपनी ही बातें करना। तो ब्लो वंस ओवन मतलब अपनी, ट्रम्पेट मतलब जीत, अपने ही क्या है? अपने ही, मतलब अब ट्रम्प से लगा लो आप, ट्रम्प है जो, ट्रम्प अपनी ही बातें बताता रहता है, बस मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, तो ट्रम्पेट है जो अपनी ही बातें बताता रहता, अपनी ही प्रशंसा करता रहता। तो ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है 48। 48 में क्या रहेगा? बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल। अब बॉडी भी है, शरीर भी है और आत्मा भी है। शरीर भी है, शरीर भी है और आत्मा भी है। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या है? शरीर भी, आत्मा भी, आत्मा भी और शरीर भी। तो क्या है? पूर्णतया, पूर्णतया। ठीक है, पूर्णतया मतलब कि पूरी तरह, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ओके, क्या बन जाएगा? कंप्लीटली। मतलब जब बॉडी भी हो गई है और क्या है? आत्मा भी हो गई है, फिर रह क्या गया? कुछ भी नहीं रहा। तो पूरी तरह हो जाएगा। जब बॉडी भी हो गई है तो सोल भी हो गई है, तो कंप्लीटली होगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैग। मतलब आई थिंक ये हो गया है हमारा बैग एंड बैगेज, है ना? हो गया ना लास्ट वीडियो में, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं। हो गया है वैसे। बैग एंड बैगेज मतलब कि अपना बोरी बिस्तरा बांधना। ये इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बोरी बिस्तर लपेटना, या आप ऐसे देख लो, मतलब कि बैग भी है हमारा, बैगेज भी है। बैग बैगेज हो गया तो मतलब कि सारी चीज़ें हमने बांध ली है, तो बोरी बिस्तरा बांधना। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। तो अब है हमारा लास्ट 50 है। क्या है? लास्ट है हमारा 50 है। क्या है? बोल्ट, बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू, बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। ठीक है, एकदम आने वाली परेशानी, आक्स, आक्स, आकस्मिक, आकस्मिक, आने वाली, आने वाली रुकावट या फिर संकट, आने वाली परेशानी। ठीक है ना? आकस्मिक आने वाली परेशानी मतलब कि एकदम से आने वाली। ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम, में पता ही नहीं होता कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब ये कैसे आप याद करोगे? बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बट आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो क्या बन जाएगा हमारा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट को आप याद कर लो बुल्ट से। कैसे याद करेंगे आप? किससे याद करेंगे? बोल्ट से आप इसको याद कर सकते हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हम कैसे याद करेंगे? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हम यहाँ से याद करेंगे कि बोल्ट आप लगा लो, बुल्ट से लगा लो। बुल्ट है और ब्लू क्या है? और ब्लू क्या है? आसमान। ठीक है, ब्लू है हमारा आसमान और बुल्ट है। अब आसमान में बुल्ट उड़ाएगा कोई और एकदम क्या करेगा? गिरेगी हमारे ऊपर। हमें ऐसा पता नहीं था, आसमान से एकदम बुल्ट हमारे ऊपर आकर के गिर गई। आसमान से ब्लू से बुल्ट हमारे ऊपर आके गिर गई, तो हमें थोड़ी पता था ऐसे एकदम ऊपर से बुल्ट हमारे ऊपर आकर के गिर जाएगी। तो आप ऐसे याद कर लेना कि आसमान से बुल्ट है जो आपके ऊपर आके गिर गई, तो वो क्या बन जाएगी? आकस्मिक परेशानी, विपत्ति, हमें पता ही नहीं था, ऐसी डिफिकल्टी जो एकदम आ जाए, ऐसी विपत्ति जो एकदम आ जाए। तो ये है, हमने कर लिए हैं 50 तक। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में 4th क्लास में। आज ये थी हमारी 3rd क्लास, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।